नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सबका एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। अभी जीएस पेपर 2 यूपीएससी मेंस 2023 का पेपर चल रहा है अंदर में। तो थोड़ी देर में ही कैंडिडेट अंदर से बाहर निकलेंगे तो ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस जाने किस टाइप का पेपर था, पेपर का नेचर कैसा था, प्रीवियस ईयर कंपेरिजन में किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए गए यूपीएससी के द्वारा। तो यदि आप लोगों का मेरा हार्ड वर्क मेरा अच्छा लगता है तो आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बात कर लीजिए। सर ठीक है, कल पेपर है लेकिन थोड़ा बताएंगे तभी तो स्टूडेंट समझेंगे पेपर का नेचर का। सर नाम आपका? मृत्युंजय शिवम। ओके सर, अटेम्प्ट? तीसरा। अच्छा सर, मेंस? फर्स्ट। ओके सर, मीडियम क्या रखा है? इंग्लिश। ओके सर, ऑप्शनल सब्जेक्ट की बात करिए तो क्या है? ज्योग्राफी। ओके सर, कैसा था सर पॉलिटी का पेपर? ठीक था, मोर अनएक्सपेक्टेड लाइंस था, जो भी था मतलब प्रेडिक्टेड थे सारे क्वेश्चन के, जो मतलब जो न्यूज़ में चल रहा था सब कुछ वही था। मॉक में भी जितने दिए मोस्ट ऑफ रिपीटेड क्वेश्चंस थे। ओके सर, करंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन? हाँ करंट था सर, क्या जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया न्यूज़ में चल रहा था वो क्वेश्चन था। फिर बाकी जुडिशरी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे इस साल। जुडिशरी में सर जो वर्डिक्ट वगैरह था सुप्रीम? हाँ वर्डिक्ट्स आया था कि आर्टिकल 21 पे था, फिर रीसेंट जजमेंट जेंडर जस्टिस पे था, मतलब डायरेक्ट केसेस पूछे हुए थे। और सर जस्टिस पे? सर इंडियन जस्टिस, सोशल जस्टिस पे थोड़े कम क्वेश्चन थे। मतलब वो इन जनरल था कि स्कीम्स के क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, क्यों प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, और CSO सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन SHG पे था। और सर IR में सर किस कंट्री कंटेक्स्ट में? IR इस बार थोड़ा मतलब वो था कि थोड़ा जैसे इस बार क्वेश्चंस लंबे थे IR के। एक SCO ऑर्गेनाइजेशन से SCO आया था, बाईलेटरल तो नहीं आया, और एक IMO आया इंडियन मैरीटाइम। नॉर्मली इतना नहीं पूछते, बाकी डायस्पोरा एक्सपेक्टेड था कि हर साल आता ही है तो आएगा। मोदी जी को बहुत ज़्यादा। हाँ इसलिए इंडिया और यूरोप या अमेरिका का पॉलिटिकल, UK का भी था। सर कितना सेटिस्फाइड है सर पेपर देने के बाद? ठीक है, 19 क्वेश्चन तो एक्सपेक्टेड थे, मतलब कि वो थोड़ा इजी लाइन पे थे, एक थोड़ा डिफिकल्ट था। सर थैंक यू सो मच सर, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर टुमारो। और सर इस बार विश करता हूँ सर कि आप UPSC भवन में जाए और सर इंटरव्यू दें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर आपका सर पेपर कैसा रहा? पेपर ठीक था सर। नाम आपका? रजत। ओके सर, अटेम्प्ट मेरा मेंस में पहला है, वैसे तीसरा अटेम्प्ट था। ओके सर, कैसा सर एक्सपीरियंस रहा ओवरऑल? एक्सपीरियंस ओवरऑल यही है कि पेपर लेंदी होता है तो आपको थोड़ा फास्ट लिखना पड़ता है, और पेपर ओवरऑल GS2 का तो इजी था जो भी देखा। सर कौन सा सेक्शन आपको सर टफ लगा है, कौन सा इजी लगा है अगर बात करिए तो? सेक्शन वैसे देखा जाए तो टफ तो कोई नहीं था। IR का थोड़ा अलग था, मतलब लोगों ने सोचा था कि G20 पूछेगा, बट SCO को पूछ लिया था, थोड़ा डिफरेंट था, बट वो सिलेबस का ही पार्ट था तो कुछ ऐसा अलग नहीं आया। सर सोशल जस्टिस वगैरह में क्या क्वेश्चन पुटअप किए गए थे? सोशल जस्टिस में वही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जेंडर जस्टिस पे क्वेश्चन आया था। तो जेंडर जस्टिस तो मतलब अभी का करंट टॉपिक चल ही रहा है तो वो तो कॉमन था। ओके सर, रिपीटेशंस वगैरह प्रीवियस ईयर के मतलब पेपर्स थे उसमें कुछ ऐसा? नहीं देखिए, पैटर्न तो वही था जो 15 और 10 नंबर का रहता है, बट क्वेश्चन ऐसे रिपीट नहीं किया था। हाँ लेकिन मतलब थीम्स वगैरह तो वही रहते हैं तो वो तो था। सर कितना सेटिस्फाइड है पेपर देने के बाद? नहीं अच्छा, काफ़ी सेटिस्फाइड है। सेटिस्फाइड है? हाँ जी जी। ओके सर, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट आपको। और कुछ लोगों से बात करेंगे। सर आपका सर ये पेपर कैसा रहा? यार ये वाला बड़ा कठिन था, मतलब। अच्छा कठिन था? बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सवाल आया था। अजीब अजीब क्या था सर सवाल में? सवाल में अजीब अजीब क्या था कि इंटेंशनली उसको स्टेट स्पेसिफिक किया गया था। जैसे कि आपको एक सिविल सोसाइटी वाला था, वुमेन रिलेटेड, उसमें लिखा हुआ था स्टेट लेजिस्लेचर में इसका क्या रोल है। ऐसे करके फाइनेंशियल आपको फेडरलिज्म पे भी बहुत सारा सवाल था। मतलब 2-3 क्वेश्चन में फाइनेंशियल से रिलेटेड ही स्पेसिफिक पूछ रहा था। तो स्पेसिफिक पूछता है तो उसमें डेटा पॉइंट भी कम होता है ना लिखने के लिए, तो ये है। और सर पॉलिटी की बात करिए तो पॉलिटी में सोशल जस्टिस में किस टाइप के क्वेश्चन पुटअप किए गए? यार मतलब बता नहीं सकते, बड़ा अजीब था, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा। सर क्वेश्चन प्रीवियस ईयर पे थे कि क्वेश्चन को तोड़ तोड़ के नहीं था। इसमें काफ़ी सवाल था जिसमें एक सिंगल लाइन था और उसमें अपने हिसाब से लिखो। अब 3 पेज लिखना है, कैसे आदमी करेगा? मतलब ब्रेक जैसे पहले के क्वेश्चन में क्या होता था, एक क्वेश्चन में 2-3 पार्ट होता था तो पता रहता था कि इसमें इतना लिखना है। अब इसमें ऐसा नहीं था इस बार में। कुछ अनएक्सपेक्टेड सवाल जो कि मतलब तंग किया हो? हाँ वही एक बताया ना आपको, वो सिविल सोसाइटी, रोल ऑफ सिविल सोसाइटी इन एम्पावरिंग वुमेन इन रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेचर। ये कहीं नहीं पढ़ा हुआ है, पढ़ाई हुआ नहीं है। अच्छा, मतलब सेटिस्फेक्शन कितना है ये बताइए? सेटिस्फैक्शन ठीक है, मतलब अब ये पेपर हार्ड है तो इसमें नंबर ज़्यादा उठेगा। ये हमेशा UPSC का रहा है तो मतलब कोशिश किया गया है कि सब अटेम्प्ट हो जाए, लेकिन फिर भी 2 पेज छूट गया। सर कल की तैयारी? कल की तैयारी राम भरोसे। चलिए सर, ठीक है सर, विश यू ऑल द बेस्ट। 1-2 लोगों से और पूछेंगे थोड़ा इधर। मैम आज आप लोग का पेपर कैसा रहा? मैम
आ जाओ पेपर में, थोड़ा सा आप भी आ जाओ प्लीज़, थोड़ा एक्सप्लेन कर दो पेपर का नेचर कैसा था। अब एग्ज़ाम से तुरंत निकल के तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट मॉक टेस्ट से कुछ क्वेश्चंस टैली कर रहा था। पेपर 2 सिमिलर था। हाँ, पेपर 1 तो नहीं कह सकते, लेकिन पेपर 2 में तो जनरली जो हमने बनाए हुए थे वो सारी चीज़ें थी। सेम ही थे। कुछ अनएक्सपेक्टेड टाइप क्वेश्चन? अनएक्सपेक्टेड नहीं था, जानते थे, बट उनको फ्रेम करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। वो क्वेश्चंस को अलग तरीके से उन्होंने पूछा था कि फ्रेम करना ही मुश्किल हो रहा था उसको। तो IR वगैरह पे किस कंट्री कंटेक्स्ट में क्वेश्चन? IR पे, हाँ, SEO पे था एक, और डायस्पोरा वगैरह भी था? हाँ, एक डायस्पोरा पे था। अच्छा, कौन कंट्री के रिगार्डिंग? डायस्पोरा वेस्ट। अच्छा, हाँ, सोशल जस्टिस की बात करिए तो उसमें कैसे क्वेश्चन रखे गए थे? मेरे को याद ही नहीं आ रही है क्वेश्चन क्या था। आपको मैं याद सोशल जस्टिस कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, जेंडर। अच्छा, इंडियन जस्टिस पे था। हाँ, उस पर फर्स्ट पेपर में था जेंडर जस्टिस पे। अच्छा, कोई सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट वगैरह, हाई कोर्ट का वर्डिक्ट उस पर कुछ? एक ये 101 शायरा बानो। सारा बनवाया था अभी? नहीं, जेंडर 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ये आया था एक। तो अगर कहा जाए कि प्रीवियस ईयर कंपैरिजन पेपर किस टाइप का था? पेपर 2 तो मेरे को ठीक लगा। पेपर 1 का तो मेरे पेपर 1 थोड़ा वीक भी है, इसलिए मुझे ठीक नहीं लगा। पेपर 2 ठीक था। अच्छा, तो रिपीटेशंस हो रहे हैं कुछ सवाल वगैरह? प्रीवियस ईयर का कुछ नहीं कह सकते, लेकिन स्टेगनेंट पार्ट है वो। हाँ, मतलब हाँ, पेपर 2 वाज क्वाइट ओके। अच्छा, सेटिस्फेक्शन है पेपर देने के बाद? यूपीएससी में वो सेटिस्फेक्शन हम कुछ? सेटिस्फैक्शन तो कुछ होता नहीं है। सही बात। अच्छा, नेक्स्ट पेपर की तैयारी कैसे आप लोग की? नेक्स्ट पेपर की तैयारी ठीक ही होती है, एग्ज़ाम जैसा भी चला जाए। चलिए, बढ़िया है। कम से कम इतना मैंने बहुत लोगों से बात किया, कम से कम इतना है, कुछ कुल लोग भी अंदर में बैठे हुए हैं कि एग्ज़ाम कैसा भी जाए टेंशन नहीं लेना है। यूपीएससी है, देखा जाएगा, लक है, किस्मत है, मेहनत भी, सब कुछ है। तो टेंशन पहले दूसरे अटेम्प्ट वालों को होती है, बाद में पता चल जाता है टेंशन लेके कुछ नहीं होना। कुछ नहीं होना, टेंशन लेके देख लिया गया है। हाँ, टेंशन लेके कुछ नहीं होना है। नहीं, सही है। देखो, पॉजिटिव हमेशा रहना है, तो जैसा ही पेपर जाए उसमें पॉजिटिवनेस आपको दिखानी पड़ेगी नेक्स्ट पेपर के लिए। और ये पीएससी अनएक्सपेक्टेड पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशन और यूनिक परस्यूट टू स्पेल करियर भी है, तो इसलिए आप लोग हमेशा पॉजिटिवनेस में देखिए। यहाँ पे कुछ भैया लोग हैं, इनसे ही बात करना। भैया कहाँ जा रहे हैं, थोड़ा बताइए। हाँ, तो हो गया, तो कैसा रहा पेपर? ठीक रहा। आप भी आ जाइए भैया, कैसा रहा? मतलब मज़ा आया पेपर देने के बाद? हाँ, ठीक है। अच्छा, तो सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट हो गए हैं? हाँ हाँ, कितना पेज फिल किया आपने? मेरा 45 के अराउंड हुआ होगा। अच्छा, इजी आपको सबसे कौन सा सेक्शन लगा है आज के? 10 मार्कर्स ईजी था। 10 मार्क। सर, कुछ क्वेश्चन बताएंगे? ये सारा है, मीन्स नालसा एक्ट है, जुडिशियल इंडिपेंडेंस वगैरह अच्छा, है। फ्रेमिंग वगैरह में दिक्कत हो रहा है क्या? जैसे कुछ लोग बता रहे थे क्वेश्चन। हाँ, सेक्शन 2 में ये 15 मार्कर वाला जो है, तो उसमें थोड़ा सा डायमेंशन कम मिल रहा था। अच्छा, डायमेंशन नहीं बन पा रहा। हाँ। अच्छा, सबसे टफ आपको कौन सा लगा? सबसे टफ ये IMO वाला लगा। उसके बाद नाटो का इंडिया के साथ लिंक, ये थोड़ा सोचने में थोड़ा टिपिकल लग रहा था। मतलब सेटिस्फेक्शन है देने के बाद? मोर और लेस सो। अच्छा, नेक्स्ट पर के लिए आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सपोर्ट, चैनल सब्सक्राइब मत भूलें।